जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों की बात करें तो अब उसमें एक गिरावट नजर आ रही है, परंतु चिंता करने वाली बात यह है कि कोरोना से होने वाली मौतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में 2751 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से जम्मू संभाग से 1105 मामले दर्ज किए गए तो वहीं कश्मीर संभाग से 1649 मामले सामने आए हैं। इसके साथ साथ ही बता दें कि 9 मौतें दर्ज की हुई हैं, जो कि 4 जम्मू संभाग से और 5 कश्मीर संभाग से है। दक्षिण कश्मीर के शोपियान जिले के अमरीश जीपोरा इलाके में मंगलवार को 2 आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी को गोली मारकर घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक बता दें कि बंदूकधारियों ने शबीर अहमद के रूप में पहचाने जाने वाले पुलिसकर्मी पर गोली चलाई, जिसे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिसकर्मी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति को तत्काल जानकारी हासिल नहीं हो सकी है। इस बीच पुलिस और सेना ने हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को बंद किया। केंद्रीय बजट में जम्मू कश्मीर के लिए 35,581 करोड़ रुपए, जबकि लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद भवन में बजट पेश किया। इसमें अगले वित्त वर्ष के लिए प्रदेश के लिए 35,581 रुपए आवंटित किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास के नए युग का शुभारंभ हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की नीति पर काम कर रही है और सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। बजट यूं तो हर लिहाज से अच्छा है, लेकिन हर किसी को उम्मीद रहती है कि उसके लिए बजट में कुछ खास होगा। आम आदमी बढ़ती महंगाई के मद्देनजर आयकर सीमा में कुछ छूट की उम्मीद लगाकर बैठा था, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। उम्मीद थी कि कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार व्यापारियों को कुछ राहत देगी। होटल, ट्रांसपोर्टर्स और पर्यटन उद्योग को काफी नुकसान पहुंचा, परंतु कोई राहत नहीं मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने नुबा सूबा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बजट से वह संतुष्ट नहीं है। हम जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण उदार बजट की उम्मीद कर रहे थे, विशेष रूप से बागबानी के लिए, जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम उम्मीद कर रहे थे कि सरकार ईरानी सेब पर कर लगाएगी, लेकिन उन्होंने कश्मीर के बारे में ध्यान नहीं दिया। और साथ ही कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भाषण भी हमारे लिए संतोषजनक नहीं था। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक हादसा पेश आया है, परंतु इस हादसे के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई है। बता दें कि आल्टो कार हादसे का शिकार हुई और जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि कार में ड्रग्स लेकर जाए जा रहे थे। दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गयी। उत्तरी कश्मीर के करमाह बारामूला में तहसीलदार कर्मा अब अजीज के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यहाँ पर जो काम किया जा रहा है ठेकेदारों के द्वारा, उससे इस क्षेत्र को काफी ज्यादा नुकसान पहुँचेगा। उन्होंने जल्द ही कहा है कि इस पूरे मामले की कार्रवाई करने की जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि सरकार के द्वारा यहाँ पर नाला खोदा जा रहा है, जिससे भारी पानी का संकट क्षेत्र के लोगों को हो सकता है। अब उन्होंने अनुरोध तहसीलदार से किया है और साथ ही साथ उपराज्यपाल से भी गुहार लगाई। प्रदेश सरकार कश्मीर में पर्यटकों के लिए झेलम नदी में क्रूज सेवा शुरू करने जा रही है। ये क्रूज जीरो ब्रिज से छताबल तक 10 किलोमीटर के क्षेत्र में चलेगी। इस सुविधा को श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत शुरू किया जाएगा। इसके लिए इच्छुक सेवा प्रदाताओं से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। उन्होंने कहा कि ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ आम जनता के लिए कई नए अवसरों का निर्माण करेगा। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने आम बजट को प्रगतिशील और भविष्य की ओर उन्मुख बजट करार दिया है। कांत ने कहा कि इस बजट से भारत आगे का रास्ता तय करेगा। उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि ये बजट पिछले साल के बजट की अगली कड़ी है। कुल खर्च का बहुत अधिक विस्तार किया जाना इसकी सबसे खास बात है।